खाड़ी देशों में भले ही तेल और गैस अर्थव्यवस्था को दौड़ाने वाले मजबूत पहिए हैं, लेकिन वहाँ जीवन को चलाए रखने के लिए मीठे पानी की काफ़ी अहमियत है। अक्सर युद्ध की स्थितियों के बीच वैश्विक बाजार तेल और गैस की कीमतों को लेकर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन खाड़ी देशों में पानी के संकट से जुड़ा एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे पर हम बात करेंगे, लेकिन इस हफ्ते की खबरों पर आप नज़र डाल सकते हैं हमारी वेबसाइट www.downtoearth.org.in पर। इस तरह के वीडियो भी आप हमारे डाउन टू अर्थ हिंदी पर सुन सकते हैं। वहां अगर आप टिप्पणियां भी करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। युद्ध के दौरान लगातार डीसैलिनेशन प्लांट पर हमले हो रहे हैं। पिछले हफ्ते ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने कहा कि 7 मार्च 2026 को फारस की खाड़ी में केश्म द्वीप के एक डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया गया। इस हमले से 30 गांवों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हो गई। डीसैलिनेशन प्लांट एक ऐसी औद्योगिक सुविधाएं हैं जो दरअसल समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदल देती हैं, और ये वहाँ के नागरिकों के लिए काफ़ी अहम हो जाता है। अगर आंकड़ों में देखें तो गल्फ में लगभग 1 करोड़ लोगों को पीने का पानी डीसैलिनेशन प्लांट से मिलता है। द गार्डियन के अनुसार यह प्लांट गल्फ की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। 1983 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने चेतावनी दी थी कि तेल रिफाइनरी खोना एक आर्थिक नुकसान है, लेकिन कई डीसैलिनेशन प्लांटों पर अगर सफल हमले हो जाएं तो देश में वे गहरा संकट पैदा कर सकते हैं। इससे लोग डर सकते हैं और वहां अशांति फैल सकती है। तेल की सुविधाओं से भी ज़्यादा ये गंभीर मामला है। हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर नीमा शोकरी बताते हैं कि कई फारसी खाड़ी देशों में आधुनिक शहर बिना इन प्लांटों के काम नहीं कर सकेंगे। तेल की ही तरह इन प्लांट्स को न ही जल्द बदला जा सकता है और न ही इन्हें मरम्मत किया जा सकता है। इन प्लांट्स पर निर्भरता भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप आंकड़ों में देखें तो कुवैत का 90% पानी और ओमान का 86% पानी और सऊदी अरब का लगभग 70% पानी, अगर इन क्षेत्रों के पानी क्षेत्र को मिला दिया जाए तो कोई 29 लाख क्यूबिक मीटर पानी यह क्षेत्र बनाता है। हाल ही में ईरान के केश्म द्वीप और बहरीन में हमले यह दिखाते हैं कि अब पानी की सुविधाएं प्राथमिक लक्ष्य बन गई हैं। यह सिर्फ मानवीय समस्या नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। कॉन्फ्लिक्ट एंड एनवायरनमेंट ऑब्जर्वेटरी यह चेतावनी देता है कि युद्ध के दौरान किए जा रहे हमले समुद्र में सल्फ्यूरिक एसिड और फेरिक क्लोराइड जैसे खतरनाक रसायन छोड़ सकते हैं। अगर डीसैलिनेशन प्लांट को नष्ट किया जाए तो बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन भी हो सकता है और पर्यावरण पर लंबी अवधि के नकारात्मक असर भी पड़ सकते हैं। ईरान डीसैलिनेशन प्लांट्स पर कम निर्भर है, लेकिन 5 साल के रिकॉर्ड को देखें तो वह लगातार सूखे की मार झेल रहा है और औसत से 90% कम वर्षा भी वहां दर्ज हुई है। जैसे ही क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहे हैं और इन बुनियादी प्रणालियों पर अगर हमला होता है तो इसका स्थायी असर न सिर्फ वहां के लोगों पर बल्कि जैव विविधता और पर्यावरण पर भी पड़ सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अगर आपके मन में कोई विचार है, टिप्पणी है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इससे हमें आपसे बातचीत करने में और जुड़ने में मदद मिलेगी।